हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के बारे में, एक ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। जिन भी पेशेंट्स ने इम्प्लांट करवाया है या फिर उन्हें इम्प्लांट करवाने की सलाह मिली है, डेंटिस्ट ने उन्हें इम्प्लांट लगवाने के लिए बोला है, तो ज्यादातर पेशेंट्स के मन में एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांट्स हमारे कितने साल तक चलेंगे, डेंटल इम्प्लांट की लाइफ क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि डेंटल इम्प्लांट आपके कितने टाइम तक चलते हैं। इम्प्लांट एक स्क्रू जैसा होता है जो कि आपकी हड्डी के अंदर प्लेस किया जाता है। जिस जगह पर आपका दांत एब्सेंट है, जहां पर आपने दांत निकलवा दिया है, उस जगह पर हड्डी में एक स्क्रू जैसा डाला जाता है और जब तक वो आपकी हड्डी से अच्छे से फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है, यानी कि क्राउन को प्लेस कर दिया जाता है, जो कि आपको नेचुरल लुक देता है और खाने में और चबाने में, मेस्टिकेटरी फंक्शन में आपको सेटिस्फेक्शन देता है। डेंटल इम्प्लांट की लाइफ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। कई चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि डेंटल इम्प्लांट आपका कितने साल तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें आपके साथ जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल इम्प्लांट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी कि डेंटल इम्प्लांट कैसे लगाया जाता है, इसकी लाइफ कितनी होती है और कैसे आपको इसकी केयर करनी चाहिए ताकि डेंटल इम्प्लांट आपका काफी लंबे समय तक अच्छे से चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। डेंटल इम्प्लांट बना होता है टाइटेनियम का, यानी कि जो स्क्रू आपकी हड्डी में डाला जाता है वो टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक हार्ड मेटल होता है और मोस्ट बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है। बायोकम्पैटिबल का मतलब होता है वो चीज जो आपकी बॉडी में जाकर कोई नुकसान ना दे और हमारी बॉडी में काफी लंबे समय तक बिना नुकसान पहुंचाए अच्छे से बनी रहे। तो टाइटेनियम एक मोस्ट कंपैटिबल बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है और ये आपके लिए बहुत सेफेस्ट मेटल होता है। टाइटेनियम का जो मेटल हमारे हड्डी में डाला जाता है, यानी कि जो स्क्रू डाला जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली उसके ब्रेकेज के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जब ये हमारी हड्डी से अच्छे से जुड़ जाता है, इसके ऊपर आपके क्राउन प्लेस किया जाता है। क्राउन भी कई मटेरियल के होते हैं, आप मेटल का क्राउन लगवा सकते हैं या फिर आप मेटल सिरामिक का या फिर जिरकोनिया का आप लगवा सकते हैं। कॉमनली जो पेशेंट्स लगवाते हैं वो मेटल सिरामिक या फिर जिरकोनिया का आप लगवा सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, मटेरियल होता है और इसके भी टूटने के चांसेस नहीं होते हैं, ये आसानी से नहीं टूटता है। तो इम्प्लांट चाहे आप जो स्क्रू लगवा रहे हैं, यानी कि जो इम्प्लांट लगवा रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो इसके ऊपर आप क्राउन लगवा रहे हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बनाए जाते हैं जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं और काफी लंबे समय तक अच्छे से चलते रहते हैं। कई बार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके इम्प्लांट फेल होने की या फिर जो क्राउन ऊपर लगाया है वो निकल जाने की, फ्रैक्चर होने की, लेकिन ये रेयर चीजें हैं, ये आसानी से नहीं निकलता है। इम्प्लांट की लाइफ डिपेंड करती है आपके हड्डी और मसूड़ों की हेल्थ पर। आपकी हड्डी की हेल्थ कैसी है, कंडीशन कैसी है और साथ ही साथ आपके मसूड़ों की कंडीशन कैसी है। जैसे हमने बताया, इम्प्लांट को हमारी हड्डी के अंदर प्लेस किया जाता है, हड्डी में डाला जाता है, उसके ऊपर आपके मसूड़े कवर रहते हैं और ऊपर आपके क्राउन को लगाया जाता है, यानी कि जो दांत लगाया गया है उसको प्लेस किया जाता है। अगर हमारी हड्डी की हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे मसूड़े की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे डेंटल इम्प्लांट की भी लाइफ कैसी रहेगी। हड्डी अच्छी है, हड्डी की कंडीशन अच्छी है, मसूड़े की कंडीशन अच्छी है, तो डेंटल इम्प्लांट आपका काफी लंबे समय तक अच्छे से चलता रहता है। लेकिन अगर हमारी हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हड्डी गलना स्टार्ट हो गई है किसी कारण, या फिर हड्डी में इन्फेक्शन आ रहा है, मसूड़े में इन्फेक्शन आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके इम्प्लांट भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ढीला हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे मसूड़े में प्रॉब्लम आती है, मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, मसूड़े गलते हैं, हड्डी गलना स्टार्ट होती है, हमारे नेचुरल दांत भी हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और नेचुरल दांत भी हमारे गिर जाते हैं। वैसे ही कंडीशन हमारे इम्प्लांट के साथ होती है। जब हमारी हड्डी में इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है तब अच्छे से चेक किया जाता है कि आपकी हड्डी और मसूड़ों की कंडीशन कैसे है। अगर हमारे हड्डी की कंडीशन अच्छी है, इम्प्लांट को प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर कुछ कंडीशंस की वजह से अगर हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है या फिर हड्डी में इन्फेक्शन आ जाता है, मसूड़े में इन्फेक्शन आ जाता है, तो इसकी वजह से इम्प्लांट पे इफेक्ट पड़ता है,
इम्प्लांट आपका निकल सकता है, आपका इम्प्लांट भी ढीला हो सकता है। अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, जो अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं, अपने दांतों की अच्छे से केयर कर रहे हैं, इम्प्लांट की अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो इम्प्लांट पे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचता है, इम्प्लांट आपका कभी भी नहीं निकलता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं, डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहती है, आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखते हैं, दांतों की अपने अच्छे से सफाई रखते हैं, तब आपका इम्प्लांट अच्छे से आजीवन चलता रहता है। वहीं अगर हमारी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है, हमारे दांतों में गंदगी जम रही है, अगर आपने जहाँ पर इम्प्लांट लगवाया है वहां पर प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो वो गंदगी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा करती है। इन्फेक्शन होगा, आपके हड्डी में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़े गलना स्टार्ट हो जाएंगे, हड्डी गलना स्टार्ट हो जाएगी और आपने जो इम्प्लांट करवाया है वो निकल जाता है। तो इम्प्लांट आपका डिपेंड करता है कि आप अपने केयर कैसे कर रहे हैं, इम्प्लांट जो आपने लगवाया है उसकी आप केयर कैसे कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि आपकी इम्प्लांट की लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले आप हाइजीन कैसे मेंटेन रख रहे हैं, क्या आप अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से सफाई का ध्यान रख रहे हैं, ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, गंदगी तो आपके दांतों के इम्प्लांट जहाँ पर लगवाया है उसके आसपास कोई गंदगी तो नहीं जमा हो रही है। दूसरी चीज, आपने इम्प्लांट लगवाया है तो आप केयर कितनी रख रहे हैं। आपको कुछ चीजों को फॉलो करने का इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको उस क्राउन से, आपने क्राउन लगवाया है, इम्प्लांट के ऊपर जो दांत लगवाया है उससे कोई भी कड़क या फिर एक्स्ट्रा हार्ड चीज नहीं खानी है। हम जैसे अखरोट तोड़ रहे हैं, या फिर कई लोगों की आदत होती है कि वो कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन होते हैं वो अपने दांत से खोलते हैं। अगर आप ये सारी चीजों पे ध्यान रख रहे हैं, केयर अच्छे से रख रहे हैं, तब आपका इम्प्लांट अच्छे से लाइफ टाइम तक चलता रहता है। लेकिन अगर हम केयर अच्छे से नहीं रखेंगे, गंदगी जमा करेंगे, अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, हमारी हड्डी की, हमारे मसूड़े की कंडीशन अगर खराब होगी, तो इसकी वजह से हमारा इम्प्लांट भी नहीं चल पाता है। इसके साथ साथ आपको एडवाइस किया जाता है कि इम्प्लांट करवाने के बाद आप हर 6 महीने या फिर 1 साल में आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखवाएं। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने कंडीशन जरूर दिखवाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है या फिर अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गंदगी हो रही है, क्लीनिंग की जरूरत अगर आपको है, तो आप सही समय पर अपना इलाज करवा पाएं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि डेंटल इम्प्लांट आपका कितने साल तक चलेगा और आपको कैसे केयर रखनी है ताकि आपके इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके जितने भी क्वेश्चन और डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।